क्या इतना मौसम बदल गया है कि आने वाले समय हम जीरे की फसल कर ही नहीं पाएंगे। आपने कभी सोचा है अपने खेतों में जाकर के ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे कई तरह के रोग बन रहे हैं और ये काली जड़ की समस्या है। जो ब्लैक फंगस होता है इसके अंदर, इस जड़ के अंदर घुस जाता है और जिससे पौधा पानी नहीं सोख पाता है और पौधा मर के नष्ट हो जाता है। इस बीमारी का आपको हम इलाज बताने जा रहे हैं, जो जैविक तरीके से आप कैसे कर सकते हैं और कितने टाइम में ये सक्सेस होगा। जी हाँ, खेतों को खाली होते हमने भी देखा है और आपने भी देखा है, और ये खेत खाली होते जा रहे हैं। आने वाली समय इस रोग की इतनी अपार संभावना और बन रही है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ कुछ समय पहले एक लाटा लिया गया था, जो सरसों का लाटा था। उस लाटे के पास में ही हम बैठे हैं और लाटे के जो भूसा निकलता है काफ़ी दूर पर, वो बिल्कुल बारीक भूसा है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है इस जगह। तो इसका कारण ये है कि ये अधिक से अधिक जैसे ही रोग अपना फैल रहा है और अपना घेरा भी अधिक कर रहा है। यहाँ भी काफ़ी पौधे मर चुके हैं और कई पौधों में ये बीमारी लग गई है, और जो इम्यूनिटी सिस्टम तकड़ा था जिन पौधों के, वो पौधे अभी भी इस रोग के बीच में भी खड़े हैं। ये होगा या न होगा, दाना बनेगा न बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के साथ में एक पौधा लाल हो करके खड़ा है और इसमें छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, परंतु ये बेचारा अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसका भी यही प्रॉब्लम है कि जो फंगस है, ये इसका भी यही प्रॉब्लम है। फंगस अधिक फसल में क्यों लगता है? एक ही बार बार एक ही फसल को बोने से उसके बैक्टीरिया जो होते हैं हानिकारक, वो ज़मीन में वृद्धि कर लेते हैं और ज़मीन में उनकी संख्या अधिक होती है, जिस कारण से ये फंगस लगने की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, इसका निवारण कैसे करें और क्या करें? जिन किसानों ने नए ट्यूबवेल किए हैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ। उनके मीठे पानी है और वो लगातार जीरे की फसल ले रहे हैं, तो ऐसा न करें। जीरे की फसल को कुछ ही समय लें, 3 बार बोएं, उसके बाद में आप रंडी या तिलनी जो भी फसल है, सरसों है, इसबगोल है, वो फसल चक्कर अपनाएं, तो आपके ये रोग आपके खेत में आने की संभावना कम होगी और ये रोग आपके खेत में कम पनपेगा, जिससे किसान अपनी फसल को बचा सकता है। परंतु किसान लालच के चक्कर में पड़ जाता है और जीरे के भाव अधिक होने के कारण वो जीरा ही लगातार बोते हैं। उसका खामियाबा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में दोस्तों जीरा होगा भी नहीं, इस तरह आप फसल चक्कर नहीं अपनाएंगे तो। और दूसरा प्रमुख कारण ये है कि लगातार पानी देने के समय में ध्यान रखें कितना पानी देना है। फुहारों से सिंचाई कर रहे हैं तो 1 घंटा काफ़ी होता है पानी, बहुत जीरे उगने के बाद में। इनको ज़्यादा फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, पानी इसलिए देते रहते हैं कि ज़मीन में नमी बनी रहे। तो दोस्तों, आप इसमें जो बरसाती सीजन है उसमें दलहन की फसल नहीं लें, उसको आप जब फूल में आए तब उसको हरी खाद बना लें, जिससे इस रोग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप निरंतर अपने खेतों का ध्यान रखें और लगातार फसल चक्कर अपनाएं, जिससे ये जैविक तरीके से आपकी फसल में जो ये फंगस बढ़ रहा है इसका नियंत्रण हो सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके खेत में भी लगातार ये जीरे की बुआई कर रहे हैं तो हमें ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं कितने साल से लगातार बुआई कर रहे हैं जीरे की, और आपके खेत में कितना प्रकोप है इस फंगस का। धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।